अस्सलाम वालेकुम नाजरीन। मैं सैयद शाहिद अब्बास नकवी आपकी खिदमत में हाज़िर हूँ। कुछ अरसे से मसरूफ़ियत ऐसी चल रही है कि आपसे रब्ता कायम नहीं रख सका। सेहत के हवाले से भी मामला डिस्टर्ब थे और कुछ अपनी ज़ाती अमलियाती मसरूफ़ियत की वजह से मैं आपसे रब्ते में नहीं रह सका। पिछले दिनों कुछ वीडियो पोस्ट की, बहुत से दोस्त अहबाब, फैंस, शागिर्द और मेरे चाहने वालों ने मुझे कॉल्स की कि किबला एक सवाल हम आपसे पूछना चाहते हैं कि आपके असल अमलियात में उस्ताद कौन है। और सब लोग इसी बात के मुश्ताक थे कि मैं उन्हें अपने किसी भी बाकायदा उस्ताद के बारे में बताऊं। इस पे बात तो करेंगे हम इंशाल्लाह, लेकिन उससे पहले कुछ अमलियात पे बात करते हैं। हमारे मुआशरे में अमलियाती ट्रेंड अब बहुत चल चुका है। हर इंसान पढ़ा लिखा हो या वो गैर तालीम याफ्ता हो, अपने तमाम तर मसाइल का वो अब हल अमलियात में ढूंढ रहा है। सोशल मीडिया का दौर है, अवेयरनेस हर जगह है, हर बंदा किसी न किसी तरीके से अब इस लाइन में आ चुका है। जो नहीं मानते थे वो भी आ चुका है। अब सवाल ये है कि अब आमिल कौन है अमलियात। अब अगर आप सोशल मीडिया फेसबुक देखें, व्हाट्सअप देखें, यूट्यूब देखें, टिकटॉक देखें, इंस्टाग्राम देखें, तो आमलों की तो भरमार है। हर बंदा ही सामरी जादूगर बना हुआ है और वही शहनशाही अमलियात बना हुआ है। हर बंदा अपनी ज़ात में एक लाइब्रेरी बना हुआ है अमलियात के हवाले से, और किसी की बात सुनने को तैयार ही नहीं। हर बंदा ही उस्ताद बना हुआ है। कहने का ये मकसद है, अगर कोई बंदा, जैसे मेडिकल रैप्स होते हैं, इनको तमाम दवाइयों के नाम याद होते हैं ज़बानी, और इनको दवाइयों के अफ़ाल का भी पता होता है, लेकिन क्या तमाम मेडिकल रैप्स को अब डॉक्टर बोला जाएगा? क्या वो मेडिकल प्रैक्टिस कर सकते हैं? बिल्कुल नहीं, वो मेडिकल प्रैक्टिस नहीं कर सकते, ना ही वो डॉक्टर हैं। बेशक उनको अद्वियात का इल्म है, लेकिन वो डॉक्टर नहीं है। इसी तरह अब मुआशरे में ये ट्रेंड चल चुका है कि लोग अमलियात के बारे में बहुत बड़ी बड़ी बातें करते हैं। हर बंदा आपको फ़लसफ़ा झाड़ता नज़र आ रहा है। तो एक बंदा है, अगर उसको 4000 अमल ज़ुबानी याद है, तो अमल ज़ुबानी याद होने से क्या वो आमिल है? अब क्या वो आमिल कहलाएगा? लेकिन लोग अब उसको आमिल मान लेते हैं। वो जी इसको बड़े अमल आते हैं, इसके पास संदूनी का अमल है, इसके पास मोहनी का अमल है, इसके पास भैरू का अमल है, इसके पास हुब का अमल है, इसके पास बुक्स का अमल है। और भाई उसके पास बस अमल ही है, वो आमिल नहीं है। वो आमिल नहीं कल आएगा। आमिल वो होता है जिसने आमाल को खुद रियाजत की हो, तब उसको पता होता है कि वो आमिल है या नहीं है। अब होता ये है कि लोग ग्रुपों में टीचर्स बने हुए हैं, खुद उस चीज़ के आमिल नहीं हैं, लेकिन एक बाज़ारी मुहिम चली हुई है और अब उस पर मेला लगा हुआ है। हर बंदा ही उस्ताद बना हुआ है, और हमारा तो हर बंदा ही उस्ताद बना हुआ है। देखिए, इल्मी आप अगर तबादला ख्याल करते हैं, किसी से अमल लेते हैं, किसी को अमल देते हैं, जैसे कुछ दोस्त आपस में गुफ्तगू करते हैं, तो क्या वो उस्तादी शागिर्दी हो जाती है? ऐसा नहीं है। वो खुद को अगर किसी से कोई अमल लें तो वो कहते हैं इल्मी मुशावरत,
اگر میرے جیسا بندہ ان سے کوئی عمل مانگ لے پوچھ لے تو وہ شاگرد ہوتا ہے۔ تو لوگوں کے یہ جو سوال تھے کہ میرا شاگرد استاد کون ہے، تو آج ان کو میں بتاتا ہوں کہ عملیات میں میرے جو روحانی استاد تھے وہ قبلہ غلام قمبر سرکار، مولا ان کے درجات بلند کرے، پردہ کر گئے ہیں، ڈیرہ غازی خان تھے وہ تھے سب سے پہلے۔ پھر فیس بک پر مسعود علی تھہیم، انہوں نے عملیاتی شعور بہت دیا، بہت ٹائم دیا، بہت دیا، بہت سی چیزیں ان سے سیکھیں۔ اور دور حاضر میں اظہر حسن صادق صاحب، سید شاہ صاحب کہلاتے ہیں، میرے دوست ناظم علی صاحب ہیں، ناظم، ان سے بھی مشاورت رہتی ہے۔ اس کے علاوہ اب جو میری روحانی جو تربیت میں جن سے لے رہا ہوں وہ عشقی رام پوری صاحب ہیں، مولا ان کی توفیقات میں اضافہ کرے۔ اس دور میں اگر کوئی صحیح طور پر عامل ہے یا روحانی شخصیت ہے یا کوئی روحانی درویش ہے یا کوئی بزرگ ہے یا جس کو میں نے روحانیت میں کوئی مقام دیکھا ہے تو یہ عشقی رام پوری صاحب ہیں، ان کی میرے اوپر بڑی شفقت ہے۔ جعفر رمل آداد اور جو تشخیص کے اور بھی علوم ہیں، ان میں میری ذاتی بہت ساری خود کی محنت ہے۔ یہ بات بالکل درست ہے، میں نے دور حاضر میں اور ماضی کے بہترین اساتذہ جو گزرے ہیں میری ان سے علمی مشاورت رہی ہے، جعفر رمل آداد میں بھی۔ تو کہنے کا یہ مقصد ہے کہ اب آپ لوگ سمجھیں کہ جو بندہ آپ کو عمل پڑھ پڑھ کے سنا رہا ہے اور عمل بتا رہا ہے، 1 منٹ کے بعد ایک عمل بتا رہا ہے، 1 منٹ کے بعد ایک عمل بتا رہا ہے اور عمل کے اس نے ڈھیر لگا دیے ہیں، آپ خود سوچیں کہ کیا اس نے، اگر وہ ساری عمر ایک مہینے کا بھی ان کا چلہ وہ کرے تو اس کو 100 سال بھی کم پڑیں گے، لیکن انہوں نے اپنی کتابوں میں ہزاروں کے ہزاروں اعمال لکھ دیے ہیں اور بولا یہ سب میرے جناب آزمودہ ہیں، ان سب کی میں نے زکوٰۃ ادا کی ہیں۔ اب عوام کوئی بیوقوف ہے، عوام اب بڑی باشعور ہے۔ تو سرکار، یہ میرے کچھ دوست احباب میرے چاہنے والے تھے جن کو میری عملیاتی زندگی میں دلچسپی تھی، وہ یہ سننا چاہتے تھے، تو ان کے لیے یہ مختصر سی ویڈیو ہے۔ انشاءاللہ اب دوبارہ حاضر ہوں گے کچھ نئی باتوں کے ساتھ۔ اب اجازت دیجیے، السلام علیکم، اللہ نگہبان۔